हाय एवरीवन। तो मैंने इसका पूरा वीडियो तो नहीं बनाया है क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था और इसमें कंपोनेंट भी बहुत सारे मिसिंग थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है और मैं आपको डिस्प्ले भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो क्या क्या किया इसमें वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इतने सारे कैपेसिटर चेंज किए इसमें, देखिए ये सारे के सारे। ठीक है, बोर्ड बहुत ही ज़्यादा डैमेज था। इस सबको निकाल देते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले तो। यहाँ पे आ जाते हैं हम। सारे कैपेसिटर चेंज किए, उसको छोड़ के यहाँ पे ये वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला, इसके आसपास सोल्डरिंग बहुत ज़्यादा था तो वो हमने लगाया। उसके बाद ये वाला जो रजिस्टर था ये ओपन हो चुका था, इसकी वैल्यू ज़्यादा थी, वो हमने चेंज किया। उसको छोड़ के यहाँ पे जो मॉसफेट था वो हमने चेंज किया। एक मिनट फ्रेंड, एक कॉल आ रहा है। फ्रेंड कॉल आ गया था। तो कहाँ थे हम? एक तो ये सारे के सारे कैपेसिटर जो हमने निकाले वो फॉल्टी थे। उसको छोड़ के यहाँ पे एक्सेसिव सोल्डर था, उसको हमने क्लीन किया। फिर हाँ, ये वाला रजिस्टर ओपन हो चुका था, हमने चेंज किया। ये वाला मॉसफेट शॉर्ट था, हमने इसको चेंज किया। इस वाले मॉसफेट की कंडीशन भी बहुत ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा। साथ में यहाँ पे कंपोनेंट भी मिसिंग था, तो हमने ये वाला मॉसफेट चेंज किया और यहाँ पे जो रजिस्टर मिसिंग था वो भी चेंज किया। साथ में हमने ये वाली आईसी भी चेंज की, ये आईसी भी फॉल्टी थी। और इस आईसी को छोड़ के यहाँ पे रजिस्टर है, ये भी ओपन था, हमने ये वाला रजिस्टर भी चेंज किया। तो इतना काम इस बोर्ड में किया है, तब जाके हमारा डिस्प्ले इस बोर्ड में आने लगा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा, मैं दोपहर से इस बोर्ड पे काम कर रहा हूँ। अब आप बोलेंगे कि भाई इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों की? क्योंकि ये जो तीनों बोर्ड हैं, ठीक है, ये एक, ये वाला दो और ये गीगाबाइट वाला तीन, ठीक है, ये नए डीलर के बोर्ड हैं, उन्होंने हमें पहली बार दिए हैं, इसलिए कुछ भी करके उनको रिपेयर करके देना था। लेकिन लकीली हमारे पास सेम टू सेम बोर्ड था, डीलर ने दो बोर्ड एक जैसे भेजे हैं। भले ही बोर्ड अलग अलग हैं, देखिए एक एवोटेक का है और एक जेब्रॉनिक का, लेकिन दोनों बोर्ड सेम है। अगर ये दोनों बोर्ड हमारे पास नहीं होते तो हम कभी भी रिपेयर नहीं कर पाते, क्योंकि जो कंपोनेंट मिसिंग थे, ठीक है, वो कभी भी पता नहीं चलता कि भाई ये कंपोनेंट यहाँ पे एक्चुअली मिसिंग है। ये जो मेन आईसी है ऊपर, उसके आसपास भी मैंने एक दो कंपोनेंट चेंज किए, कौन से वाले पता नहीं, लेकिन मिसिंग थे। तो इस बोर्ड से सेम रीडिंग चेक करके मैंने वो वहाँ पे लगा दिए हैं। ठीक है, तो सेम बोर्ड था, इसलिए इस बोर्ड को रिपेयर करना पॉसिबल हुआ। अगर सेम बोर्ड नहीं होता तो दिक्कत होती, क्योंकि देखिए ये आईसी है, इसका ये आईसी जनरली नई नहीं मिलती है। ये है UP1514Q। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट मुझे पता है, शायद 6105 है इसका इक्विवेलेंट, मुझे ठीक से पता नहीं। लेकिन लकीली मुझे ये सेम टू सेम आईसी मिल गई। ये आईसी भी फॉल्टी थी। ठीक है, तो ओवरऑल मेहनत का फल हमें मिला, ये बोर्ड सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है और हम डीलर को तीनों बोर्ड एक साथ दे देंगे। ठीक है, क्योंकि इस बोर्ड में कंपोनेंट जब मैं ढूंढ रहा था उस टाइम पे मैंने बाकी के दो बोर्ड रिपेयर कर दिए और इसका थोड़ा एस्टिमेट ज़्यादा था, तो मैंने डीलर को बोल दिया कि भाई इसका थोड़ा एस्टिमेट ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और उन्होंने अप्रूवल दे दिया, इसलिए शुरुआत मैंने इसी बोर्ड से की थी। और ये वाला जो पार्ट है मैं पहले पार्ट में ही ज्वाइन कर दूंगा। लेकिन बाकी के दो बोर्ड भी सक्सेसफुली रिपेयर हो गए हैं, उनके वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। तो ओवरऑल इन डीलर के ये जेतल सर है, शायद जेतल सर से तीनों बोर्ड आए हैं और सारे बोर्ड रिपेयर हो चुके हैं और डीलर को कल कुरियर कर देंगे और एस्टिमेट बिल भी दे देंगे कि टोटल अमाउंट कितना हुआ है। ठीक है, अगर आप भी हमें अपने बोर्ड भेजना चाहते हैं रिपेयरिंग के लिए तो आप हमें भेज सकते हैं। हम डेस्कटॉप मदरबोर्ड,
लैपटॉप मदरबोर्ड, फिर डेटा रिकवरी, सारे के सारे पार्ट्स जैसे कि मदरबोर्ड है, रैम है, प्रोसेसर है, फ़ैन है, हार्ड ड्राइव है, सारी की सारी चीज़ें सेल भी करते हैं और रिपेयरिंग भी करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देख के आपको कुछ सीखने को मिला होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।